महिला 3 दिनों तक समुद्र में फंसी रही। अचानक एक विशाल लहर उससे जोर से टकराई। दम घुटने की भावना ने उसकी चेतना को लगभग खत्म कर दिया। उसी समय उसे दूर एक द्वीप दिखाई दिया। उस पल निराशा पर उम्मीद हावी हो गई। लीसा ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और तैरते हुए किनारे तक पहुंची, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ वह एक सुनसान द्वीप था। लीसा ने खाने और पानी की तलाश में जगह की खोज करने का फैसला किया। अचानक उसने देखा कि पत्तों से कुछ बूंदें टपक रही हैं। वह बार बार उन्हें चूसती रही, पर जलती धूप में उसकी प्यास नहीं बुझी। उसने कुछ शाखाओं पर अपने कपड़े फैलाकर एक छाया बना ली। थोड़ा आराम करने के बाद वह फिर आगे बढ़ी। कुछ ही देर में रात हो गई। लीसा ने सूखी कंकड़ियां इकट्ठी की और पत्थरों से आग जलाने की कोशिश की। कई बार असफल होने के बाद उसे कुछ याद आया। उसने अपनी कमर से एक छोटा तकिया निकाला, उसमें छिपा झर बाहर निकाला और उसे शाखाओं पर फैला दिया। कुछ ही देर में आग जल उठी। थकी हुई लीसा वहीं लेट गई और सो गई। अगली सुबह वह दर्द से जागी। चींटियां उसकी टांगों पर चढ़ आई थीं। उसने जल्दी से उन्हें हटाया और कपड़े की पट्टियां फाड़कर घावों पर बांध ली। दृढ़ निश्चय के साथ वह फिर से पानी और भोजन की तलाश में निकल पड़ी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। निराश होकर वह एक पेड़ के नीचे लेट गई और सो गई। जब वह जागी तो उसने कुछ अजीब देखा। उसके बगल में एक विशाल अजगर पड़ा था। वह सांस रोके बिल्कुल स्थिर रही। सौभाग्य से सांप ने उस पर हमला नहीं किया। फिर भी लीसा ने वहां से तुरंत चले जाने का फैसला किया। वह जब वापस समुद्र तट की ओर जा रही थी, उसे किसी खाए गए जानवर के अवशेष मिले। उसी क्षण उसे द्वीप के खतरों का एहसास हुआ। वह लगभग एक नारियल पर ठोकर खा गई, लेकिन वह सड़ा हुआ था। उसने ऊपर देखा, पेड़ पर और नारियल लटक रहे थे, पर वह उन्हें तोड़ नहीं पा रही थी। भूख और कमजोरी से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। अचानक उसने आगे एक घर देखा। थकान से चूर होकर वह वहीं बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो भय से उसका दिल कांप उठा। वह बिस्तर पर बंधी हुई थी।